तो दोस्तों आज हम हमारा 12 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल एक्सरसाइज नंबर 3.2 में ए बी सी ये तीसरा पार्ट है और ये पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसके अंदर एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ये लास्ट में मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हमने ऑलरेडी टाइप 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइप नंबर 7 और इस टाइप को आप कौन से नाम से, जैसे कि मैंने हर एक टाइप में आपको पहचानने के लिए कुछ आइडेंटिटी दिया है, तो यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और इसके अंदर एक और पार्ट आएगा लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये दो टाइप है इसके अंदर, ये दोनों टाइप के ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका इसके अंदर बताने वाला हूं, बस वही एक तरीका आपको याद रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका पीछे की तरफ हो जाएगा। बस एक ही स्टेप, मैंने बोला ना, अगर आपने इंटीग्रेशन अगर स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छे से किया है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक स्टेप जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा पर मार्क्स भी उतना ज्यादा मिलेगा। 3x + 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x + 5 ऑफ dx। क्वेश्चन एक बार अच्छे से चेक कर लो। 3x + 4 x स्क्वायर प्लस 6x + 5। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का टाइप है क्या, चेक करते हैं। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पे x है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये लीनियर हुआ। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे देखो x का 1 है, 2 तो ज्यादा है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो मतलब ये क्या है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ये वाला मेथड आपको क्या करना है, जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक मेथड आएगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप समझना, थोड़ा सा ध्यान अच्छे से फोकस करना, बाद में तो पूरा आपके हाथ में ही है, आपको ही बस सॉल्व करना है, सब कुछ आता है। बस पहला स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, dy/dx ऑफ डेरिवेटिव निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। x स्क्वायर 6x + 5 which is equal to the derivative of x square is 2x, the derivative of 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा। मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, x का 1 आएगा, 5 का 0 3 का आएगा। ये जो डेरिवेटिव आया ये आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, एडजस्ट करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देना यार, यहां बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। इसका डिनोमिनेटर में वैसे ही लिख दे रहा हूं, लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना पता है, जो इसका डेरिवेटिव आया है वो यहां पे आपको लिखना है। प्लीज यहां से अच्छे से ध्यान देना, ये लाइव मैच देखोगे तो ही समझेगा, अदरवाइज आप बाद में अगर मैच देखने आओगे पूरा हो जाएगा काम, अगर मैच फिर देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है पता है, अगर आप देखोगे तो आपके बुक में अलग अलग मेथड है, बहुत सारे, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड से लोग सॉल्व कराएंगे, यहाँ से वो कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करके लिखते हैं, पर मैं बहुत सिंपल मेथड आपको देता हूँ। आपने जो आपने डेरिवेटिव निकाला वो लिख दिया। अब ये पता है जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, x का कोएफिशिएंट होता है, तो इसे हम पता है ये पुराना कोएफिशिएंट है, इसलिए हम इसे ओल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड। और ये नया x का कोएफिशिएंट है, मतलब जो नया डेरिवेटिव है, मतलब इस प्लेस पे जो लिखा है ये क्या है, न्यू। समझ में आई? तो अभी ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, तो आपको क्या करना है पता है, ओल्ड बाय न्यू लेना है। क्या लेना है, ओल्ड बाय न्यू। याद रखना, ऑन बटन पे क्लिक करोगे तो ये ऑन होगा, नो मत ले लेना, नो ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नो नहीं लेना है, क्या लेना है, ऑन लेना है। नो लेना है क्या, नहीं लेना है, क्या लेना है, ऑन। ओल्ड कोएफिशिएंट, ओल्ड कोएफिशिएंट इसके अंदर से कौन सा है, 3 है, यानी आप हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। और न्यू कोएफिशिएंट क्या है, न्यू कोएफिशिएंट क्या है, न्यू कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे, न्यू कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। समझना है किसे मल्टीप्लाई करना है, ओल्ड बाय न्यू। बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ये एक ही स्टेप में आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ओल्ड 3 एंड न्यू कोएफिशिएंट इज 2। देन इसके बाद क्या करना है, रेड मार्कर चल रहा है, रेड मार्कर से बता दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखो ये आपका क्या हो गया, ओल्ड, और ये न्यू, मतलब ये पहले का था कोएफिशिएंट, ये नया है, क्या है, नया कोएफिशिएंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओल्ड लेना है। ओल्ड कितना है, 3, हर एक मेथड में। न्यू क्या है, 2।
अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो हाँ, और एक और, ये जैसे ही आप लिख देते हो इसके बाद +4 है ना, इसको साइड में लिख दो, समझ में? +4 आप साइड में लिखो। अब देखो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आता है, देखो 3/2 2x + 6। हमेशा देखो 3/2 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई कर दो और 3/2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। देन 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3x आया, ये हमेशा मैच हो जाएगा, 3x हमेशा 3x मैच हो जाएगा, 3x आया। जो हमने मल्टीप्लाई किया वो अलग नहीं है, यही है, हमें बस हम बैलेंस कर रहे हैं, 3x हो गया। और देन इसके बाद ये देखो 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा कितना हो गया, 9। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आया बताओ मुझे, एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, 9 आया ना, क्योंकि 4 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो जो ये एक्स्ट्रा टर्म 9 आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे इसका मतलब 9 होगा, मतलब ये अंदर जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, 9 होगा। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, 9 आया। तो आपको उस 9 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -9। समझ में आ रहा है कि समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पार्ट यही है, 3x + 4 ही है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, इसकी वजह से 9 आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, फिर से यही स्टेप एक मेन है, उसके बाद तो बहुत इजी है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का। डेरिवेटिव क्या था, 2x + 6। अब हमारा तो मतलब राज तो है नहीं कि हम कुछ भी नंबर्स लिखेंगे, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे, ओल्ड बाय न्यू कोएफिशिएंट लेना है। और यहाँ पे जो +4 है उसको मैंने साइड में लिख दिया। अब देखो 3x + 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3/2 से 2x + 6 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x हो गया, बाद में 3/2 से मल्टीप्लाई होगा 6 तो क्या होगा, 9 होगा। एक्स्ट्रा टर्म क्या है, +9। मतलब ये एक नंबर लिया तो इसकी वजह से 9 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। 4 तो ऑलरेडी है ना हमारा, 9 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो 9 को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा, -9। अब हो गया, ये इसका मतलब होगा ये 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 हो रहा है, -9 आ गया, मतलब 0 ही है। मतलब क्या है, मतलब एक्चुअल में इसका जो आंसर है, एक्चुअल जो आंसर है वो क्या है, 3x ही है। ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x ही है, और +4 ही है, क्योंकि 9 और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो +9 -9 0 ही है। तो ये पूरा टर्म हमने कैसे बैलेंस किया, समझ में आपको? तो यही आपको एक चीज याद रखना है। देन इसके बाद ये स्टेप याद से एक बार चाहिए तो आप फिर से वीडियो को पीछे करना, बाद में फिर से देख लेना। अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, अब तो बहुत इजी है। I 3/2 बाहर ले लेना, और यहाँ पे एक सेकंड, 3/2 बाहर मत लो, मतलब ऐसे ही इंटीग्रेशन लो। 3/2 2x + 6 -5। देखो प्लस माइनस -9, मैं बहुत ही स्लो बताऊंगा। 9 + 4 5 अपॉन x² + 6x + 5 of dx। अब आपको क्या करना पता है, ये जो साइन है ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये दोनों को बांट देना है। हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे 3/2 2x + 6 x² + 6x + 5 माइनस, देखो बीच का माइनस है, मैं यहाँ पे कर लूंगा 5 के नीचे भी इसको ले लूंगा, x² + 6x + 5 of dx। यहाँ पे भी एक dx आएगा जहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। देन क्या करना है पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा ये वाले पार्ट का ऊपर ये डेरिवेटिव रहता है। तो 3/2 बाहर ले लो, 3/2 बाहर ले लिया, ये क्या होगा 2x + 6, और यहाँ पे x² + 6x + 5। यहाँ पे हमेशा आपको ऐसे मिलेगा dx माइनस ये 5 बाहर ले लो, और x² + 6x + 5 of dx। दोस्तों क्लियर है यहाँ पर, सिस्टमेटिक समझ में आपको? देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना पता है, एक चीज हमेशा याद रखना, ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव है। तो हमने कोरोलरी एक पढ़ा है। क्या कोरोलरी था हमारा? कोरोलरी हमारा क्या था कि अगर सपोज नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, log of f(x) + c। याद है आपको? कोरोलरी याद है आपको? हम इसे लिखते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, I
3/2। अब देखो ये वाले का ऊपर डेरिवेटिव ही नहीं, क्योंकि पता है x2 का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव 6 और 0, तो मतलब ये सेम डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ log, और न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है x2 प्लस 6x प्लस 5 प्लस, अभी c मत लिखो क्योंकि आगे का जो टर्म है माइनस है, -5, और देखो ये कौन सा मेथड है, 1/quadratic, हमने ऑलरेडी ये पीछे किया है, तो इसे मैं I1 कंसीडर कर दे रहा हूँ। कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ, I1। समझ में आएगी ना, मतलब इसका इंटीग्रेशन में सेपरेट निकालूंगा तो उसका आंसर लिख दूंगा, और फाइनली जैसे ही दोनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा प्लस c। तो ये हमारा मेन आंसर है, बट यहाँ पे मिसिंग ये I1 है, तो I1 आप अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल दो ना, देखो इसलिए मैंने वैसा लिखा। अब देखो मैं अलग से इंटीग्रेशन निकालूंगा, I1 which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I1 क्या था मेरा 1/5 मत लेना, 5 ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 1/x² प्लस 6x प्लस 5 ऑफ dx। देन हम पता है आपको b²/4 लेते हैं, मैं यही मेथड अप्लाई करता हूँ। द वैल्यू ऑफ b इज 6²/4 into 1, then 36/4 which is equal to 9। Then I1 which is equal to integration of 1/x² plus 6x plus 5 plus 9, और -9 से हम बैलेंस करते हैं, तो आप यहाँ पे मत लो, जहाँ पे हम लेते हैं, हम x के बाद ही नंबर ले लेते हैं, x के बाद हम यहाँ पे +9 लेंगे और -9 से बैलेंस करते हैं, और ऑलरेडी हमारा +5 पहले से, और ये वाले को हम ब्रैकेट बनाते हैं और dx। Then I1 which is equal to integration of 1/, ये x का x, 9 का 3, यहाँ का साइन प्लस होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 9 - 5 4 और ग्रेटर नंबर को साइन माइनस ऑफ dx। देन फाइनली I1 which is equal to 1/x plus 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। पीछे मैंने सब कुछ कराया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x² माइनस a², तो यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, फिर से याद है आपको फॉर्मूला मैंने बोला है कि आपको याद कर लेना, देखो हर जगह फॉर्मूला आ रहा है, x² माइनस a² ऑफ dx which is equal to 1/2a log x minus a x plus a plus c। अगर वही यहाँ पे a पहले रहता तो प्लस आता, समझ में आएगी। अब आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से कन्वर्ट करना है, तो I1 which is equal to इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई करो, 1/2a 1/2, द वैल्यू ऑफ a is 2, देखो a की जगह पे 2 लिख दिया जी, a का वैल्यू 2 है, log x की जगह पे क्या है x plus 3 है, माइनस a कितना है 2 है, अपॉन x plus 3 plus 2 plus c। क्यों मैंने आगे मल्टीप्लाई नहीं किया, x का कोई है नहीं, वहां दिख रहा है पार्ट साइड में, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो दोस्तों मुझे अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां वाला पार्ट उतना सिस्टमैटिक नहीं रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा ही स्टेप बाकी है। ये वाला पार्ट अब देखो, अगर आप देखोगे तो मेन यही पार्ट था, आगे तो सब आपका पहले का मेथड है। अगर कोई इसलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग के लेक्चर से अगर जिसने ध्यान दिया उसको आगे इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, वो स्टार्टिंग का स्टेज आपको समझना है, आगे तो ये सब तो आपने पहले ही पढ़ा है। तो अब देखो आपको उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, तो I1 which is equal to 1/4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 log x प्लस माइनस माइनस 3 - 2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x प्लस 5 एंड प्लस 6। हो गया सिस्टमैटिक, हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया आपका। ये होने के बाद आपको क्या करना है, बस ये वाला वैल्यू इसको 2 दे दो और इसको क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्योंकि I1 का आंसर आ गया, हमारा मेन आंसर यही है ना, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट, देन फाइनली हमारा इंटीग्रेशन चाहिए हमें, I1 नहीं चाहिए, क्या आएगा 3/2 log x² plus 6x plus 5 minus 5, the value of I1, ये I1 है, I1 क्या है 1/4, तो इसके नीचे डायरेक्ट 4 ले ले, 1 से मल्टीप्लाई करके फायदा तो वही होगा, और यहाँ पे क्या है log, चलेगा मैं आपको जैसे वैसे ही देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा,
फाइव ऐसे ही लिखा। अब I1 का वैल्यू लिख रहा हूँ, I1 का पूरा ये वैल्यू लिखूंगा 1/4 log x plus 1 x plus 5 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है, बस इसको आप 5/4 कर देना। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो समझ में आया दोस्तों, बहुत इजी है। क्या होता है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो हमें टाइप आएगा इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन में जब टाइप आएगा जब आपको दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर कट हर एक सम दिखाई दे रहा है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का सम है। डिग्री 1 है 2 है, डिग्री 1 है 2 है, डिग्री 1 है 2 है, डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। देखो ये दोनों सम इसके पहले वाले सम में ये दोनों सेम होते थे, अब यहाँ पे अलग है। तो ये दोनों सम भी क्वाड्रेटिक में ही आते हैं। तो ये यही चार सम बस आपको दिमाग में बिठा के रखना, बाकी तो सब इजी है, डायरेक्ट समझ में आता है। और अगर डायरेक्ट एग्जाम में आता हो सिस्टमैटिक सॉल्व, देखो इसमें बस सम लेंथी की है और है कुछ नहीं। देखो ये 1 बाय क्वाड्रेटिक तो आपको आता है, बस स्टार्टिंग स्टेज जो मैंने बताया था वो आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। वो बैलेंसिंग से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। फिर से मैं एक और सम दूंगा। अब देखो मैंने 1 बाय क्वाड्रेटिक करा दिया, अब आप बाकी के क्वेश्चन का मैं बैलेंसिंग आपको बता दे रहा हूं, फिर आगे आप सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस मैं बैलेंसिंग तक ही बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x और 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा 4। अब मैं इसे देखो बैलेंस कैसे करूंगा, ये तो सेम रहेगा, प्लीज यहाँ पे भी ध्यान देना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो डेरिवेटिव आता है वो लिख दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, ओल्ड मैन ही लेता हूँ। ओल्ड किसको बोलते हैं, ये पुराना है इसको ओल्ड बोलेंगे, ये नया आता है इसको न्यू बोलेंगे, ऐसे बुक पे लिख लेना। देन हम क्या लेंगे, ओल्ड मैन न्यू मतलब ऑन, ऑन मतलब ओल्ड भी हमारा 2 है और न्यू भी हमारा क्या है 2 है। ओल्ड भी हमारा 2 है, न्यू भी हमारा 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं। देन इसके बाद आपको क्या करना है पता है, ये जो +1 है इसको साइड में रख दो। +1 आपने साइड में रख दिया। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे कोई नंबर आएगा। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। देखो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4। मुझे पता है कि 2/2 कैंसिल होके वही आता है मल्टीप्लाई करने पे, पर मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चलो 2/2 अगर कैंसिल हो गया तो फाइनली अंदर क्या बचता है 2x प्लस 4 बचता है। समझना है। तो 2x मेरा क्या हो गया, मैच हो गया। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, +4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा। समझना है। ये नहीं लेने का कि 2/2 में ले रहा हूँ, चलेगा कुछ भी आ रहा है। 2/2 आ रहा है, देखो आप अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करते हो ना 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1 2 2 कैंसिल हो गया, 2 आया 2x हो गया। पहला हमेशा मैच हो जाएगा। और दूसरे वाले के लिए आपको क्या करना है, 2/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 जा, तो आंसर कितना है 4 आया, +4 आया। जैसे उधर 9 आया था तो -9 लिया था, वैसे यहाँ पे -4 लिया। अब बस आपको सॉल्व करना है। ये 2/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव रहेगा। अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो पीछे इसका पहला स्टार्टिंग का जो आंसर होगा वो होगा log x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, स्टार्टिंग का आंसर होगा। और आगे बस आपको क्या करना है, आगे का भी आंसर मैं बता सकता हूँ आपको। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट बता सकते हो, प्लस माइनस माइनस है तो -3 के टर्म में होगा, -3 वहां पे रहेगा। माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे 4 है, 4 + 1 है तो वहां पे -3 होगा। और फिर आगे जो भी होगा -3 के नीचे कुछ होगा और वहां पे जो टर्म होगा वो सॉल्व होगा। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट हम तो अभी हम अपने नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ऑलरेडी जो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आप सॉल्व कर लोगे, सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो सेम मेथड का, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ये लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसके पहले हम लोग बस क्वाड्रेटिक लेते थे, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा सेम है। मैंने इसलिए बोला ना कि आपको ये एक्सरसाइज में बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप आएंगे। बट स्टार्टिंग में आपको एटलीस्ट एक रूट का सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बिना रूट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक
जो अलग टाइप में दिए, ये एक एक सम 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बस प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाओगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस रहेगा। अब देखो ये पूरा का पूरा सम सेम है, बस यहाँ पे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। क्या होगा, रिवीजन होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला स्टेप उसमें क्या करता था, डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म रहता था वो हम लिखते थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, रूट मत लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा। देखो x का डेरिवेटिव 2x * 2 4x + 2, x का डेरिवेटिव 1। अभी हमें क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव मेरा है इसे हमें एडजस्ट करना रहता है। पहले मैं अपना डिनोमिनेटर सेम लिख दूं, हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद पहला जो हमारा टर्म है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x + 2, ये लिखा आपने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, ये ओल्ड है और ये क्या है, न्यू है, समझ जाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओल्ड बाय न्यू लेना है। अब देखो यहाँ पे ओल्ड बाय न्यू आपने लिया, यहाँ पे अंदर टर्म क्या है 4x + 2। उसके पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये चीज बोलना मत, यहाँ पे जो +4 है इसको साइड में लिख देता हूँ। बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म 3x के अलावा आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो 3/4 × 4x प्लस 3/4 × 2। समझ में? मैंने क्या किया पता है, 3/4 को एक बार 4x से मल्टीप्लाई किया, फिर 3/4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 3x। और देखो यहाँ पे ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 3/2 आया। तो फाइनली मेरा ये आंसर आया। अब यहाँ पे 3x तो मैच हो जाता है, ये देखो ये वाला टर्म इससे मैच हो गया है, -4 तो +4 तो यहाँ पे लिख दिया, एक्स्ट्रा टर्म ये है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इससे बैलेंस कर लेना है। अब बैलेंस कर लिया आपने, अब आपको आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 3/4 4x + 2 अपॉन √ 2x² + 2x + 1 माइनस, चलो ये भी ऐसे है, हाँ माइनस ले लो, या तो क्या करो पता है, यहाँ पे अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना तो पहले कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, फिर एक बार अलग करते हैं, नहीं तो क्या प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा, आपको समझेगा। ये पूरा कैलकुलेशन आप कर लो, -3/2 + 4, तो देखो क्या आएगा, -3 2 4 जा 8 अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा 5/2। और ग्रेटर नंबर को साइन किया प्लस का, तो आंसर क्या आएगा +5/2। ओके, अब आप इससे क्या करो, दोनों को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, i इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3/4 मैं बाहर नहीं लेता हूँ, चलो नहीं तो आपको और कंफ्यूजन होगा, पहले मैं वैसे ही आता हूँ। 3/4 4x + 2 अपॉन सेम √ 2x² + 2x + 1 प्लस यहाँ पे dx ले लेना, 5/2 यहाँ पे 2x² + 2x + 1 ऑफ dx। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद i which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 4x + 2 अपॉन √ क्या आएगा, √ 2x² + 2x + 1 dx प्लस 5/2 बाहर आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ 2x² + 2x + 1 ऑफ dx। ये हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, जस्ट आगे का पार्ट सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कोरोलरी था, बोल रहे थे पीछे की चीजें सब आएगी। कोरोलरी हमारा क्या था, एक और कोरोलरी था हमारे पास, कोरोलरी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोरोलरी क्या था कि अगर समझो नीचे f(x) है और ऊपर f'(x) है और नीचे वाला f(x) रूट में, तो आप इसका आंसर 2√f(x) लिखते थे, याद है कि? तो आप डायरेक्ट देखो ये वाला 2x का डेरिवेटिव 4x, 2x² का डेरिवेटिव 4x, 2x का डेरिवेटिव 2 1 का 0, मतलब ये वाले टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 3/4 log नहीं है, 3/4 ये बाहर का टर्म मैंने लिखा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हम डायरेक्ट कोरोलरी से लिख सकते हैं 2 × f(x). f(x) क्या आएगा हमारा 2x² + 2x + 1 प्लस
अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, इसका 5/2 ऐसे ही रख दो, 5/2 आपने ऐसे ही रखा, और ये वाले टर्म का आप क्या कंसीडर करोगे, इसको I1 कंसीडर करो और प्लस C, और इसको स्टेप नंबर 1। देखो पीछे की तरह क्वेश्चन हो गया इसका, सेम यहाँ पे ऐसे ही आएगा, यहाँ पे ये दोनों कोरोलर, अगर 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक रहा तो ये वाला कोरोलर ही आएगा, और इसके पहले अगर 1/क्वाड्रेटिक रहा तो लॉग वाला कोरोलर ही आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब I1 का आपको अलग से क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल, इंटीग्रेशन निकालना है, सॉरी तो इंटीग्रेशन देखो अलग से मैं निकाल रहा हूँ। I1 का इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 1 ऑफ dx। अब क्या करो पता है, अब इसका तो इंटीग्रेशन आपको मैंने सिखाया है, इसका इंटीग्रेशन बस आप क्या करो आगे सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना आएगा ना, इसका अलग से सीखना है ना, 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पीछे इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है, इसको आपको क्या करना है, b² / 4a, देन b का वैल्यू कितना आएगा, b² का कितना आएगा, 2² / 4 into 2, then 2² 4, 4 into 2, 4 कैंसिल, 1/2 ऐड करो और 1/2 सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे I1 which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस, कॉमन लेके भी आप कर सकते हो 2x, पर मैं कॉमन नहीं लेता, और यहाँ पे क्या 1, देखो यहाँ पे 1/2 आपने प्लस में लिया है, और यहाँ पे क्या 1/2 माइनस में, और एक प्लस 1 ऑफ dx। समझ में आएगी, जैसे हमने पिछला किया वैसे ही है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2x²। अब देखो इसको मैं पूरे को रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 किसका है, किसी का नहीं, तो इसको √x लोगे, और ये भी क्या आएगा 1/2√x आएगा होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, ये टर्म क्या जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, -1/2 प्लस 1, -1 प्लस 2/2, 1/2, ग्रेटर नंबर को प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2 ऑफ dx। तो I1 which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे √2x प्लस 1/√x², और यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ये हो गया। अब इसके आगे क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है x² प्लस a² का आपका फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट वाला फॉर्मूला चाहिए, तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, log x प्लस मतलब ये प्लस सेम रूट। समझ में? हाँ, आप जो आंसर लिखोगे तो हो सकता है कि आपके रूट के आगे का आंसर जो रहेगा आपके पीछे के आंसर से, बुक के आंसर से मैच ना हो, क्योंकि मैंने कॉमन लेके नहीं सॉल्व किया, फिर भी आंसर राइट होता है। आप कॉमन लेके करोगे ना तो आपके बुक के पीछे से आंसर मैच होगा, पर मैं कॉमन नहीं लेता, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो हो सकता मतलब वो मैच ही हो जाता है, मल्टीप्लाई होके आप करोगे तो मैच हो जाएगा, पर आप उतना भी आंसर लिखोगे तो आपका आंसर राइट है। बस आपको क्या करना है, इसको आगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे बस पुट कर देना है। समझ में? ये वाला पार्ट आपका मैच होगा, हो सकता है कि इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा यहाँ पे ना अलग वैल्यू है थोड़ा सा, पर उसका मतलब सेम ही होगा। समझ में? बस आपको क्या करना है, मैंने यहाँ तक कर दिया, बस इसको आगे फॉर्मूला पुट कर देना है, पुट करने का यहाँ पे आंसर लिख देना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक भी मैंने बता दिया। अब आप सिस्टमैटिक आप सॉल्व कर सकते हो, पूरी चीजें आप बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से सॉल्व करो। बस एक सम फर्स्ट वाला सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उसके अंदर भी आपको बस स्टार्टिंग का समझना है, ओल्ड बाय न्यू। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन में बस आपको स्टार्टिंग का 2 से 3 स्टेप है, वो बस आपको ध्यान से रखना है, ध्यान में यही चीजें बस रखना है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन पीछे की तरह आ जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 x माइनस 9 ऑफ dx। देन यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 7 x माइनस 9 मल्टीप्लाई। अब देखो आपको इस क्वेश्चन को ये आपको याद रखना है, इसके पहले यहाँ पे दोनों नंबर सेम होते थे, पर इस क्वेश्चन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में। तो ऊपर टर्म लीनियर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो टर्म दिया है ना ऊपर वाला, ये नीचे का मत देखना, हम हमेशा क्या करते हैं नीचे का प्लस लेते हैं, ऊपर कॉन्जुगेट कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे जो टर्म दिया है यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कब होगा,
ऐसा होल स्क्वायर कब होगा, जब जैसे अभी 2 का होल स्क्वायर कब होगा, जब 2 दोनों सेम होंगे ना, तो यहाँ पे x माइनस सेवन सेम होगा, तो ही मैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, और रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, x माइनस 7 हो जाएगा, तो मतलब लीनियर हो जाएगा। बस अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो ऊपर वाला टर्म है उसको वैसे का वैसे ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखोगे, ये दोनों कैंसिल होके 1 ही आता है, इसका कुछ मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों सेम है, यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 9 और x माइनस 7, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब क्या होगा पता है दोस्तों, देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 7, और नीचे रूट वैसे ही रहेगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 माइनस 7x माइनस 9x, दिखाई दे रहा है आपको, एंड देन यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे पहले ये कर लो, 9 7 63 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान दो मल्टीप्लिकेशन पे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, x माइनस 7 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अगर आप 9 माइनस 16x और प्लस 63 ऑफ dx। ओके, अब देखो ये आपका पूरा का पूरा, ये बस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से देखो, आपका पूरा का पूरा टर्म किसमें हो गया, लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। समझ में आएगी नहीं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में आप आराम से ये जो मेथड था उसकी तरह आप सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं हम, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, बाद में माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x, बाद में 9 7 63 माइनस माइनस प्लस, देन x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 16x प्लस 63। ओके, अब आगे आप आराम से सिस्टमैटिक अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेम आपको क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको वही करना है, 9 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 9 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स लेना है, बाद में आपका सेम इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे। बोला प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीजें दिखाई देगी। 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 1 dx। बट आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग की ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मेरा इंक ज्यादा ही कुछ हो गया, इसलिए 3 का कुछ और ही लिखने लग रहा है, उसके लिए दिल से सॉरी। देखो इंक धीरे धीरे नीचे आएगा। तो अभी हमें क्या करना है पता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे साइन है और ऊपर उसका क्या है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि 4 समथिंग x स्क्वायर है, बाद में 4 into x होता है, बाद में समथिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस समथिंग जो भी रहेगा प्लस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि साइन का डेरिवेटिव ऊपर क्या है, cos है, तो हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इसको पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, sin x which is equal to t, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x डेरिवेटिव, और यहाँ पे आएगा dt by dx, t का डेरिवेटिव 1 बैड फंक्शन है इसलिए dt by dx। अब देखो ये cos x और dx है, तो यहाँ पे cos x और dx ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा dt आ जाएगा, समझ में। अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो 3 वाला टर्म आपने बाहर ले लिया, cos x और dx की जगह पे आप क्या पुट करोगे dt, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, बाद में यहाँ पे 4 sin x को क्या लिया है t लिया, तो t स्क्वायर प्लस 4 sin x क्या है t है माइनस 1। अब बताओ कितना इजी हो गया, कितना सिंपल कम हो गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का सम हुआ कि नहीं हुआ, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हुआ। अब इसे आप मेथड से सॉल्व करो जो आपका नॉर्मल मेथड है, और लास्ट में आपका आंसर t के टर्म में आएगा। बस आप क्या करना, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, मतलब sin x का फिर से वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब जहां पे t है वहां पे फिर से sin x, भूलना मत नहीं तो मार्क्स चले जाएगा लास्ट टाइम पे, बस कर देना, हो गया। स्टार्टिंग में कितना डेंजर दिख रहा था, कितना सिंपल सम है, देखो यही बस आपको सॉल्व करना है, d² अपन 4a ले लो, समझ में। अगर आपने कॉमन, हो सकता है कि पीछे के आंसर कॉमन लेके दिए हैं बहुत सारे, अब कॉमन मत लेना, आप डायरेक्ट मैंने जो बताया वो आपका आंसर राइट है, बस आप कैलकुलेशन रॉन्ग मत करना। देन इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो बहुत ही डिफिकल्ट होता है हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताते जाना। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स रहेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको बता देंगे, बस 2 ही क्वेश्चन इसमें बता दिया, बाकी आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन सेम है, पर जहां तक कोशिश हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन में बताओ, जिससे आपको कहीं भी डिफिकल्टी ना हो और आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसको देख के लगता ही नहीं है, देखो ये देख के समझ में आता है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो टर्म है मल्टीप्लाई में करूंगा तो लीनियर हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसको ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में कर लेना है, जिससे क्या होगा एग्जाम के एक दिन पहले ये वाले क्वेश्चन का स्टार्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम में इस वाले टाइप को याद नहीं रख पाओगे। तो ये प्रैक्टिस से आपको समझेगा। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट समझ में आएगी, कॉमन लेके हम एडजस्ट कर देंगे तो उसी की तरह हो जाएगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा, इसलिए आपको बुक पे ऐसा डिफरेंट मार्किंग कर देना है। अब देखो यहाँ पे e⁻²x है, यहाँ पे e⁻3x है, यहाँ पे e⁻x है, तो दोनों सेम करने के लिए मैं e⁻2x बाहर ले रहा हूँ। e⁻2x मैंने बाहर लिया, इसमें 3x था तो उसमें 2 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा e⁻x, एक ही x बचेगा, और ये वाला टर्म बाहर चले गया, और नीचे क्या है e⁻x + 1 of dx। समझा? अब क्या हो जाएगा पता है, एक और टर्म मैं आपको बताता हूँ, e⁻x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, याद है आपको इंडाइसिस का रूल। यहाँ पे क्या होगा e⁻x - 1 अपॉन e⁻x + 1, ये पूरा भी लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म कैसा हो जाएगा, बस e⁻x बचेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रूट किसके अंदर आएगा e⁻x - 1 अपॉन e⁻x + 1 of dx। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है पता है, पुट e⁻x = t। अब देखो ये क्वेश्चन किसकी तरह दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि तो यहाँ पे e⁻x को t पुट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻, और यहाँ पे dt/dx, और यहाँ पे e⁻x dx = dt। अब यहाँ पे इसको मैं t के टर्म में चेंज करूंगा, देखो e⁻x और dx, ये दोनों के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझा ना? ये e⁻x और कहाँ गया, नहीं तो बाद में बोलोगे कहाँ पे चलेगा, तो e⁻x और dx ये दोनों की जगह पे dt में लिख दिया, और ये रूट वाला टर्म ऐसे ही रखा। e⁻x का वैल्यू कितना है, t है, t - 1 t + 1। अब बताओ किसकी तरह दिख रहा है क्वेश्चन, किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, बस क्या करना है, इसके बाद का स्टेज आपको वैसे ही आना है, t - 1 t + 1 × t - 1 t - 1, याद है आपको, सेम लेना है, फिर लीनियर हो जाएगा, लीनियर बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। बाद में उसको आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और लास्ट में बस t का वैल्यू आपको रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, वहां पे क्या है e⁻x, लास्ट का आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन अगर अच्छे से किया तो आपको लाइन से हर एक क्वेश्चन आएंगे, और आगे के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने, पूरा लास्ट तक प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपके टाइम स्टार्टिंग में एक बार तो आपके हाथ से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो आप बीच बीच में कहीं भी स्टेप में फंसोगे। अभी आपके पास बहुत टाइम है, हर एक क्वेश्चन बुक का आपके हाथ से जाना चाहिए एक बार। बट जब एग्जाम टाइम पे, जिस दिन मेरा कल एग्जाम है उससे एक दिन पहले बस मैं इसमें एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और एक रूट का प्रैक्टिस कर लूंगा अगर मेरे पास टाइम है। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं एक प्रैक्टिस करूंगा, बाकी ये जो मैंने डिफरेंट सम लिखा है बस वो यहीं तक मैं प्रैक्टिस करूंगा। हाँ मेरे को आ रहा है, आगे तो कर लूंगा। तो ये एग्जाम के एक दिन का पहले का प्रिपरेशन होता है ऐसा। और आपको बस एक सम किया, एक एक्सरसाइज खत्म, 2-3 घंटे में पूरा इंटीग्रेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। वो तो लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर आधे घंटे में इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करना है वो भी ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पर अभी वो टाइम नहीं है। अभी कौन सा टाइम है? अभी हमें पूरा तैयारी करना है, एक एक सम हमारे हाथ से आना चाहिए, तो हमें हर एक डिफिकल्टी पता रहेगी। तो दोस्तों पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया? अगर आपको क्या करना है, याद से फॉर्मूले, जो हमारे फॉर्मूले 2 टाइम प्रैक्टिस कर लेना है, 2 टाइम बुक में लिख लेना है, और याद से मेरे साथ ही इंटीग्रेशन करते जाओ, पीछे मत रहो। अगर आप पीछे रहोगे ना, कुछ लोग अभी जैसे कि अभी बहुत सारे लोग 3.1 एक्सरसाइज पे हैं, कोई अभी 3.2 एक्सरसाइज पे चल रहा है। मेरे साथ 3.2 का तीसरा एक्सरसाइज है, समझ में आया? 3.2 के पहले एक्सरसाइज पे ही मत रुको,
और तीनों एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने बहुत ही टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़े हैं। प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाओ। तो इसके पहले के भी आप अगर देखोगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 बी मैंने बहुत सारे टाइप उसके अंदर बताए थे। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो लोगों तक और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट्स कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।